आज मुहर भी लगाएंगे और फिर रजिस्टर चेक भी करेंगे कि किन किन लोगों को राशन वितरण हुआ है। गांव की महिलाएं इन्हीं जंगलों में घास पत्ती के लिए आती हैं। गांव के लोगों को भी इंतजार रहता है बर्फबारी का। माने के माल्टे देखो कितने नारंगी नारंगी लग रहे हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मेरी सासू जी भी पहुंच गई है रोड में। तो सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम खा रहे हैं ये अरसे रोटने। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के 11 बज रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहावना है और पूरी केदार घाटी सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है। उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई लेकिन आधा फीट के करीब तो बर्फबारी हो ही गई है। और माघ के महीने की बर्फबारी है तो वैसे ही बर्फ़ पड़ रही है और वैसे गल रही है। और आज तेज़ धूप भी निकली है तो हमारे आंगन की पूरी बर्फ़ गल चुकी है। इधर उधर खेतों में सगड़ों में तो बर्फ़ वैसी की वैसी है। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मेरी तैयारी है आज अपने गाँव से शहर की ओर जाने की। इस बार की बर्फबारी से मुझे डर था कि कहीं हमारा पॉली हाउस न टूट जाए, लेकिन पॉली हाउस में जितनी भी बर्फ़ पड़ी वो यहाँ नीचे पड़ गई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे साइड गैलरी में बर्फ़ इकट्ठा हो रखी है। अभी हमारे सगड़ों में और जो सीलन एरिया होगा वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, लेकिन इस आंगन की गल गई है। मेरे हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, शायद अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं। आलोक की तैयारी भी होगी है अपने घर जाने की। जिन लोगों की घर की छतें टिन से बनी रहती हैं उनको बर्फ़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बर्फ़ खुद ब खुद स्लिप होती जाती है और आराम आराम से नीचे गिरती रहती है। और जिनके सीमेंट वाले छत होते हैं ना, उनको पूरी बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि सारी जगह फिर गीला गीला हो जाता है। और यहाँ रास्ते की भी कहीं कहीं से बर्फ़ गल चुकी है और इस रास्ते के लिए काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि ये नया रास्ता पड़ा था तो पानी की तराई पूरी तरह से बर्फ़ ने पूरी कर दी और कहीं कहीं पर स्लिप होने का भी डर रहता है ऐसी जगहों पर। अच्छी सी धूप खिली हुई है तो सभी लोगों के घर नीले पीले हो रखे हैं क्योंकि सभी लोगों ने अपने जो रजाई कंबल और कपड़े वगैरह हैं वो सुखाने के लिए बाहर डाल रखे हैं। तो मुश्किल ऐसी जगहों में होती है जहाँ पे डाउन वाला रास्ता रहता है और साथ में बर्फ़ पड़ी हुई है तो कहाँ से जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्लिप होने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। तो आगे बढ़ते हुए मार्केट में मैं आ गई हूँ सस्ते गल्ले की दुकान पे। वैसे 2-3 दुकान है यहाँ पे क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे हमारे जेठ जी हैं तो थोड़ा रजिस्टर वगैरह ज़रूर चेक करना पड़ता है क्योंकि महीने की स्टैंप लगती है। जैसे राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है तो प्रधान की मुहर लगती है। तो आज मुहर भी लगाएंगे और फिर रजिस्टर चेक भी करेंगे कि किन किन लोगों को राशन वितरण हुआ है। सब ले जा रहे हैं राशन। सब राशन अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। कार्ड वाले नहीं आ रहे, वो अंगूठी लगाने में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट का ये नियम है, अगर 3 महीने तक अगर उन्होंने अपनी राशन नहीं उठाई उनका कार्ड बुस हो जाएगा। अभी तो ये भी सही बात है, अंगूठा लगाना भी बहुत जरूरी है। योजना है जो अभी 1 साल तक फ्री राशन जारी है गाँव में। अच्छा जी, सफेद कार्ड वालों के फ्री राशन जारी है। अभी ये दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक हमको राशन मिल रखी है। पहले अभी जनवरी की राशन जारी है, फरवरी की। तो राशन पे भी काफ़ी बहस होती है गांव में। जैसे मीटिंग वगैरह होती है तो चर्चाएं काफ़ी होती हैं क्योंकि लोग अपनी राशन नहीं छोड़ते हैं और काफ़ी सारे इतने हैं कि जो राशन ले जाते नहीं हैं, फिर डीलर को परेशानी होती है। तो चेक करेंगे कि कौन कौन राशन नहीं ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सीलन वाला एरिया है और इस जगह पे गाड़ी के स्लिप होने की बहुत ज़्यादा डर रहती है। गांव की महिलाएं इन्हीं जंगलों में घास पत्ती के लिए आती हैं और सूखी पत्तियों के लिए आती हैं जो गाय भैंसों के नीचे बिछाते हैं। तो आजकल यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ गई है तो गांव की महिलाओं को घास पत्ती हो गया, लकड़ी हो गया, वो स्टोर करके रखना पड़ता है, तभी हमारे पहाड़ों में काम ज़्यादा होता है। और ये सीलन वाला एरिया है तो बर्फ़ गलने के लिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है और अगर ऊपर से फिर से बर्फबारी हो गई तो लगभग 1 महीने का टाइम भी लग जाता है। ये है हमारे गांव का छोटा सा मोहल्ला, मजोसी मोहल्ला, और ये इतनी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है कि यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। में चलते चलते कहीं जगहों पे ऐसे जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं और ये रोड से हटते ही नहीं है।
तो सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम किमाड़ा मोहल्ले के नीचे रोड में पहुंच गए हैं। यहाँ किमाड़ा में हमारा पुराना वाला घर है जहाँ पे मेरी देवरानी जी और मेरी सासू जी रहती हैं। और अभी अभी हमने सासू जी को फ़ोन किया तो सासू जी भी हमारे साथ देहरादून आ रही हैं और हमारे साथ गौरी देवर जी भी आ रहे हैं। तो उनको हम यहाँ पे रुक रहे हैं और अभी वो पैकिंग वगैरह कर रहे हैं बोला। तो लगभग आधा घंटे तो हमको यहाँ पे हो गया है और आधा घंटे का टाइम और लग जाएगा। तब तक हम यहाँ पे बैठ के आराम से एडिटिंग वगैरह करते हैं पिछले दिन की वीडियो। बहुत ही इंतजार के बाद गौरी देवर जी आ गए हैं। कैसे हो गौरी देवर जी? हेलो एवरीवन, हालत खराब हो गई आते आते। हाँ, बहुत दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। और क्या क्या लाए हैं इन कट्टों पे? माल्टे वगैरह। देखो माल्टे हैं, ये किमाड़े के माल्टे देखो कितने नारंगी नारंगी लग रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी ने एक निकाल दिया। माल्टा खाना चाह रहे हो? बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा भाई लगा हुआ है मैनेजमेंट करने पे। क्यों कर रहा मैनेजमेंट? ये अपने आप करते हैं ना, क्योंकि मुझे भी आना है ना। अच्छा, आप भी आ रहे हैं हमारे साथ? मैं भी आ रहा हूँ। और सासू जी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ हैं। कहाँ छोड़ दिया मेरी सासू जी को? पीछे है अभी सासू। आप दौड़ दौड़ के आए हैं। यार ये सब्जी भी लेके आ रहे और यहाँ देखिए इसमें हरी सब्जी रखी हुई है। अब देखते हैं नीचे क्या रखा हुआ है। और देखिए बोतल पे दूध वगैरह भी। जब भी मैं गांव से शहर की और कुछ ऐसे घर की चीजें ले जाती हूँ तो मुझे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना याद आता है। वो हमारे लोक गायक हैं कि सब बिदानी देहरादून घ्यू की माणी देहरादून, छाछ छोले पहाड़ों में घ्यू की माणी देहरादून। यानी कि सब चीज पहाड़ों में होता है लेकिन ले जाते हैं देहरादून, क्योंकि बहू बेटियां तो सारी देहरादून में बस रखी हैं। है ना गौरी देवर जी? आपको भी आते नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने याद? हाँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। तो थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मेरी सासू जी भी पहुंच गई हैं रोड में। और सासू जी के पास भी बैग है, पता नहीं कितना सामान ले जा रही जी। पढ़ना हाँ, ठीक स्वास्थ्य। और सासू जी ने एक हाथ में देखिए स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। ये बैग, ये बैग, ये दो बैग। क्या क्या है इस पे? क्या क्या जी? इस पे कपड़े हैं सासू जी के, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े रख रखे देहरादून के लिए। तो देहरादून जाने के लिए एक बार तो मैं और मेरे हस्बैंड जी थे, लेकिन अभी 3 आदमी और बढ़ गए हैं। आलोक भी कह रहा है कि मैं भी आप ही के साथ चलता हूँ, क्योंकि उसका भी कुछ काम था। और गौरी देवर जी और सासू जी भी हमारे साथ ही देहरादून आ रहे हैं। तो चलिए खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हैं। शाम के 3 भी बज चुके हैं और अब जाके हम अपने होटल के पास पहुंच रहे हैं। यानी कि अभी तक हम सोनप्रयाग में ही हैं। तो यहाँ सोनप्रयाग से लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र हमने देहरादून के लिए तय करना है। और आज काफ़ी देर हो गई है, लंच भी नहीं किया है हमने, क्योंकि घर से नीचे आते आते रास्ते में काफ़ी सारे मोहल्ले हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि प्रधान जी अगर 10-15 दिनों के लिए देहरादून जा रहे हैं तो किसी चीज़ पर मोहर लगानी है, कोई कागज़ प्रमाणित करना है, तो ऐसे में काफ़ी टाइम लग गया। और फिर सासू जी और गौरी देवर जी ने काफ़ी देर कर दी थी। तो अब हम रात ही पहुँच पाएंगे। हमको हमेशा जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ जाने के लिए अंधेरा ही होता है। बाय बाय। नीरज ऋषिकेश पड़ता है तो जठो जी ने नीरज के लिए यहाँ पे एक रजाई गद्दा और तकिया भी दे दी है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ठंडा हो रहा है बोला। और साथ में इस पन्नी पे ये अरसे और रोटने भी दे दिए हैं उसको चाय में खाने के लिए बोला। तो सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते हम खा रहे हैं ये अरसे रोटने और उसके साथ उड़द की दाल की पकौड़ी। बहुत पहले जब करिश्मा की शादी हुई थी तो उस टाइम मैंने बोला था मूंग दाल की पकौड़ी, वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। लेकिन उड़द दाल की पकौड़ी बनती हैं और उड़द दाल पीसी जाती है खास तौर पे शादियों में, और शुभ माना जाता है। सभी मेहमानों को उड़द दाल की पकौड़ी दी जाती है। तो ये जो अरसे रोटने और उड़द दाल की पकौड़ी है ना, ये भी जठोजी शादी से लेके आए हैं जब हम चिलौन गाँव में गए थे शादी में। तो अब आराम से इनको खाते खाते हुए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। तो शाम का टाइम हो गया है तो गांव की महिलाएं भी लगी हुई हैं घास पत्ती चारा पत्ती अपने गाय भैंसों को लेने के लिए। साथ में स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और ये दूर दराज गांव के बच्चे हैं। लगभग रात के 10 बज रहे हैं और हम फाइनली अपने देहरादून वाले घर पे पहुंच गए हैं। और अभी को तो इस बार पहले से पता था, उसके चाचा जी ने सबने उसको बता दिया था। और प्रीति बना रही है गर्मा गर्म रोटियां और थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, उसके बाद आज का डिनर करते हैं। और सफ़र में काफ़ी थकान हो जाती है, सिर्फ गाड़ी में बैठते बैठते, उतना तो गांव में काम करने से भी थकान नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।